तो अभी हम लोग महाद्वीप पढ़ लिए। महाद्वीप पढ़ने के बाद अब महासागर हम पढ़ेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में ये बताया जाता है 5 महासागर हैं। कितने? 5। जिनमें से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और इसे हम पहला नंबर डालते हैं। ठीक है। दूसरा महासागर ये है जिसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर, और तीसरा महासागर ये है जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। और चौथा देखिए महासागर, चौथा महासागर का, तो चौथा महासागर ये है, ऊपर वाला जो आप ये देख रहे हैं ये है आर्कटिक महासागर। और इसके नीचे जो है ये देख, ऊपर वाला आर्कटिक हो गया, नीचे वाला हो गया अंटार्कटिका। ये तो बताया जाता है पूरी दुनिया में 5 महासागर हैं, जिनमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ये दुनिया के 5 महासागर हैं और आज हम यही दुनिया के 5 महासागरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, कहाँ पर कौन सा महासागर किस महाद्वीप के पास स्थित है। ठीक। अब देखिए, जब आपको महाद्वीपों को पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया था कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप? 7। तो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो था वो आपको ये बताया गया था कि एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कोई है तो प्रशांत महासागर है ये। अब देखिए, प्रशांत महासागर जो है ये उत्तर अमेरिका और इधर दक्षिण अमेरिका, इस साइड पर एशिया और इस साइड पर ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 7 महाद्वीपों में 4 महाद्वीपों को प्रशांत महासागर टच करता है। कौन कौन से महाद्वीपों को? पहला उत्तर अमेरिका, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा एशिया और चौथा ऑस्ट्रेलिया। इन चारों महाद्वीपों से प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है। और ये बताया जाता है कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शांत महासागर है। शांत से प्रशांत। भाई देखिए, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा दिमाग होगा, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा ताकत होगी, हमेशा वो शांत रहेगा। जिस व्यक्ति के पास कम दिमाग होगा, कम पैसा होगा, कम ताकत होगी, वही ज़्यादा चिटकेगा। आई बात समझ में? तो आप इनसे सीख सकते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है कि अब बताइए कि इसका आकार भी बहुत बड़ा, गहराई भी बहुत ज़्यादा, सब चीज़ है, इसीलिए ये शांत रहता है। ठीक है। और इसीलिए इसे प्रशांत कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर कितने महाद्वीपों से जुड़ा है? 4। कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 महाद्वीपों से ये जुड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। इसे 2 नामों से जाना जाता है। ऊपर वाला जो उत्तर गोलार्ध में है उसे कहा जाता है उत्तर प्रशांत महासागर, नीचे जो है जिसे कहा जाता है दक्षिण प्रशांत महासागर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? अब चलते हैं। अब देखिए, दूसरा महासागर को देखते हैं। दूसरा महासागर ये है जिसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर ये भी 4 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। अब कहे तो 4, इसमें कौन कौन से? देखिए, इस साइड से ये जुड़ा है उत्तर अमेरिका से और इस साइड से जुड़ा है दक्षिण अमेरिका से, तो 2 ये हो गए। और इस साइड से जुड़ा है यूरोप से, तो ये हो गया 3। और इस साइड से जुड़ा है अफ्रीका से। तो जो अटलांटिक महासागर है इसे ये बताया जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, और ये भी 4 महाद्वीपों से जुड़ गया। कौन कौन से 4 महाद्वीप? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। इन 4 महाद्वीपों के बीच में आप ये जो नीली कलर की जलराशि देख रहे हैं, यही कौन सा महासागर है? अटलांटिक। कोई दिक्कत? अब देखिए, इस अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो यस के आकार का है। देखिए, यस बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये क्वेश्चन पूछा है कि किस महासागर का आकार यस के आकार का। तो अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका आकार कैसा है? अंग्रेजी का अक्षर यस के आकार का। अब देखिए, जिस तरह प्रशांत महासागर सबसे शांत है ना, तो वैसे ही इस महासागर में सबसे ज़्यादा हलचलें होती हैं। हलचल का मतलब समझिए
कि दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अगर कोई है तो ये अटलांटिक महासागर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पानी वाले जहाज चलते हैं इसी अटलांटिक महासागर में चलते हैं, जिसके चलते ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर ये है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, और हिंद महासागर दुनिया के 3 महाद्वीपों से जुड़ा है। कितने महाद्वीपों से? 3। देखिए, पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो हिंद महासागर दुनिया के कितने महाद्वीपों से जुड़ा? 3। अटलांटिक महासागर दुनिया के कितने महाद्वीपों से जुड़ा? 4। कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। उसके बाद प्रशांत महासागर दुनिया के कितने महाद्वीपों से जुड़ा? 4। कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। कोई दिक्कत यहाँ तक? हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। बाकी दुनिया के जितने भी महासागर हैं उनका नाम किसी देश के नाम पर नहीं है, लेकिन हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम दुनिया के किसी देश के नाम पर है, और वो और कोई दूसरा देश नहीं है, वो हमारा क्या है? भारत है। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर भारत के नाम पर पड़ा है, क्योंकि हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, या भारत को हिंद कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। और ये महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। अब देखिए आगे चलते हैं। तो 3 महासागर जान गए, इनकी बेसिक जानकारी हो गई। अब चलते हैं आगे अगला महासागर। देखिए अगला महासागर ये है, यहाँ पर ये, जिसे कहा जाता है अंटार्कटिका महासागर। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका महासागर। अब देखिए अंटार्कटिका महासागर की अगर बात करूं तो इसी को एक नाम और दिया गया है, जिसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। इसी को अंटार्कटिका कहा जाता है और इसी को दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, ये जो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर या अंटार्कटिका महासागर है, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महासागर है। कौन से नंबर का? 5वां। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महासागर है, जिसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुवीय या अंटार्कटिका महासागर। और इस महासागर का नाम एक महाद्वीप के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर? महाद्वीप के। देखिए हमारा 7वां महाद्वीप कौन सा? अंटार्कटिका है ना। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप क्या? पूरी तरह यहाँ बर्फ़ है, यहाँ और कुछ नहीं है। इस महाद्वीप में पूरी तरह क्या है? बर्फ़ है। तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और शेष दूसरा नाम इसका क्या रखा गया? दक्षिणी ध्रुवीय। तो ये 4 महासागर हो गए। अब देखिए 5वां महासागर देखते हैं। 5वां महासागर ये है, ऊपर वाला, ये वाला जितना आप देख रहे हैं, ये ऊपर दिख रहा है। ये जो 5वां वाला महासागर है, इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक। ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा महासागर है। और ये बताया जाता है कि ये आर्कटिक महासागर को उत्तर ध्रुवीय महासागर कहा जाता है। बात समझे? या इन्हीं को अंध महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महासागर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 6 महीने का दिन क्यों होता है, 6 महीने की रातें क्यों होती है? जब आपको ग्लोब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? ग्लोब, तब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती है। ठीक। अब देखिए, ये दुनिया का सबसे ठंडा महासागर है। दुनिया का सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यहाँ बर्फ तैरती है, इस महासागर में बर्फ तैरती है। और यही कारण है कि इस महासागर में कोई भी जलयान नहीं जाता। भाई दुनिया का सबसे ठंडा महासागर है, बर्फ तैर रही, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं। अब पता लगा कोई जहाज उससे जाके टकरा जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो जब इतना बड़ा हादसा को फिर क्यों हम रिस्क लें, जब इतना बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए इस महासागर में कोई और जहाज वहाज नहीं चलते। ठीक है। सबसे ज़्यादा जहाज इसमें चलते हैं। अब देखिए
ये भी बताया जाता है कि दुनिया का सबसे गंदा पानी किस महासागर का है? हिंद महासागर का। इसका पानी दुनिया का सबसे गंदा, मतलब दुनिया का सबसे गंदा महासागर हम इसे कह सकते हैं। इसका पानी गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि देखिए एशिया का ये वाला क्षेत्र जनसंख्या में खूब है। जितनी भी नदियाँ निकलती हैं सारी की सारी नदियाँ क्या हैं? प्रदूषित हैं। और वो जाके कौन से महासागर में गिरती हैं? हिंद महासागर में। इधर अफ्रीका की अधिकांश इधर की जो आबादी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा गंदगी है। आबादी के बीच में देशों में गंदगी है। जो नदियाँ निकलती कहाँ गिरती? हिंद महासागर में। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जनसंख्या हिंद महासागर के पास क्या करती है? निवास करती है। जिसके चलते हिंद महासागर में उनके द्वारा गंदगी फैलाई जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंद महासागर अगर गंदा है तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, दूसरा हम ही आप हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने घरों का मल मूत्र दुनियादारी न जाने क्या क्या नदियों में नालों के माध्यम से भेजते हैं और बाद में वो नदियाँ कहाँ गिरती? किसी सागर खाड़ी महासागर में गिरती कि नहीं गिरती? तो बताओ गंदा होगा कि नहीं होगा? है ना। यही कारण है कि इस महासागर के पानी में झाग बहुत ज़्यादा बनती है। और वो झाग जानते हो जो जलीय जीव जंतु उनके लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, यही कारण है कि हिंद महासागर में कुछ ऐसे जलीय जीव जंतु जो थे तो वो अब दूसरे महासागर की ओर चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो पांचों महासागर समझ में आ गया। ठीक है, बाकी एक एक महासागर को हम फिर विस्तार से बाद में समझेंगे।